नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 18 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? तो पहली बार जो राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ये उत्तराखंड के किस झील में ये हो रहा है? तो इसका सही जवाब आपका टिहरी झील में। तो सी ऑप्शन सही है। टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो जो टीएचडीसी है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार के सहयोग से टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। और ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा 28 दिसंबर से और 3 दिन तक ये प्रतियोगिता होगी। और इसमें देश की जो 17 राज्य हैं, इसके लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 500 मीट्रिक टन की एमएसयू मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है जो कि 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाएगा? तो ये बन गया है पहला राज्य। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का ये पहला राज्य बन जाएगा। और जो विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से यहाँ पर मोबाइल स्टोरेज यूनिट हरिद्वार जिले के ज्वालापुर गोदाम में तो स्थापित की जा चुकी है। और अब लगने वाली एक नैनीताल जिले के रामनगर में स्थापित की जाएगी और फिर हो जाएगी 500 मीट्रिक टन की एमएसयू। और इस तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, तो इन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो ये की है कलियर शरीफ के लिए। तो कलियर शरीफ में ये होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। तो इस दिन सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला में आयोजित कार्यक्रम हुआ था। और यहाँ पर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने पिरान कलियर शरीफ में अस्पताल के बाद यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर एक अस्पताल तो है, इसके बाद मेन जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई है। दोस्तों, आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 है उसकी ई बुक आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो वहां से आप ले सकते हैं। तो आपकी जो आने वाले एग्जाम है, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इस बार जो उत्तराखंड पुलिस एग्जाम हुआ था, तो वहां पर भी उसके लगभग सभी क्वेश्चन वहीं से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? तो जो देहरादून से टिहरी झील में एक टनल बनाई जाएगी और इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? तो लगभग 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई जाएगी। तो देहरादून को टिहरी झील से सीधा जोड़ने वाली जो सुरंग है, इसकी लंबाई 35 किलोमीटर होगी। और इसका बजट लगभग कितना है? 8,000 करोड़ रुपए। अगर बात करें सुरंग की वास्तविक लंबाई, तो 27 से 28 किलोमीटर होगी और शेष आपका दोनों तरफ की सड़कें होंगी। तो कुल मिला के 35 किलोमीटर का ये मार्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो प्लास्टिक कचरा निस्तारण है, तो इसके लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये होगा आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो जो केदारनाथ यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को चलाए गए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, तो इसके लिए रुद्रप्रयाग जिले को 2022 के राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत
सिल्वर मेडल के लिए चुना गया है। और यह मेडल मिलेगा इनको 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया? तो जो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार है इस बार का, तो किसे नवाजा गया है? कर्नल विजय राणा को। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड जो रत्न पुरस्कार है, इससे कर्नल विजय राणा को नवाजा गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो इनको क्यों नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार इन्हें सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ये कहाँ के हैं? सैनिक स्कूल कुंजपुरा। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल हैं कर्नल विजय सिंह राणा। तो इनको उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कार्यक्रम हुआ था पेस्टल वीड स्कूल देहरादून में। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया और इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कर्नल विजय सिंह राणा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसे जो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग है इससे बाहर कर दिया गया है? तो यह है ईरान। तो बी ऑप्शन है। तो ईरान को इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ जो नीतियां हैं इसको लेकर ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो जो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 है, तो यहाँ पर भारत ने खिताब जीता है। तो किस देश को इसने हराया, भारत ने हराया है? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो मिसेज वर्ल्ड 2022 है ये कौन बनी है? तो ये बन गई है सरगम कौशल। तो सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो जो मिसेज वर्ल्ड 2022, तो इसका खिताब सरगम कौशल ने अपने नाम किया है, जो कि जम्मू की रहने वाली है। और इस प्रकार भारत ने 21 साल का इंतजार किया और इसके बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज एक बार फिर से भारत के पास आया है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? लॉस वेगास में। तो लॉस वेगास में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 पीजेंट में सरगम कौशल ने 63 देशों से आए खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब जीता इन्होंने। और अगर बात करें तो 21 साल बाद भारत ने ये जीता। और इससे पहले 2001 में कौन बनी थी मिसेज वर्ल्ड? डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। तो डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर 21 साल पहले 2001 में इन्होंने अपने सिर पर ये ताज अपने सिर पर सजाया था और इस बार मिसेज वर्ल्ड 2022 की ये जज के रूप में नजर आई थी। तो जो 21 साल पहले 2001 में जो अदिति गोवित्रिकर जिन्होंने ये ताज अपने सिर पर सजाया था, तो इस बार ये 2022 की जज बनी थी। और इस बार मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने महिला हॉकी FIH नेशंस कप 2022 जीता है? FIH बोलते इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो किसने FIH नेशंस कप 2022 जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है।
ऑप्शन डी, भारत ने ये अपने नाम किया है। तो स्पेन में खेला गया था महिला FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये कप भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को ही हराकर 2022 का फाइनल जीता है। और महिला FIH जो फाइनल में 1-0 से स्पेन को हराया गया और इस प्रकार भारत ने अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले पनडुब्बी रोधी जहाज अणलाला। तो जो पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है अणलाला, तो इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया चेन्नई में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर, हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 से। तो 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। उस टाइम 22 दिसंबर 2022 को जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इन्होंने चेन्नई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें जो महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास अयंगार रामानुजन, तो इनकी 125वीं जो वर्षगांठ है ये मनाई जा रही थी। तो इस अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से लेकर अब हर साल 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2012 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नौसेना में किस गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? तो INS वगीर। तो INS वगीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस भारतीय शहर जो प्रसिद्ध स्थल हैं को यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो वरनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा और रॉक कट मूर्तियां नाकोटी, इन तीनों को ही जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस बार इन तीनों को ही जो यूनेस्को की अस्थायी सूची है इसमें शामिल किया गया है। और ये सूची किसके द्वारा दी गई थी? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो 20 दिसंबर 2022 को इन्होंने घोषणा की कि जो वडनगर शहर गुजरात में है, सूर्य मंदिर मोढेरा ये भी आपका गुजरात में है और रोकट मूर्तियां जो उनाकोटी है ये त्रिपुरा में है, और यूनेस्को की इन तीनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। तो अगर बात करें अभी तक बात करें तो यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं और भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और एक आपकी मिश्रित संपत्ति है। तो टोटल 40 यूनेस्को के पास भारत के विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। तो जो नाक के द्वारा जो ग्रेड दिए जाते हैं तो A ग्रेड पाने वाला यह भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका अमृतसर पंजाब में। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये कब मनाया जाता है? सही जवाब है इसका 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो किसके मतलब क्या है ये खास दिन 23 दिसंबर, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस समय जो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो इनकी जयंती के मौके पर हर साल यह दिन मनाया जाता है। तो जो पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे तो इनके जयंती पर तो इनकी जयंती 23 दिसंबर को आती है और 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल। क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह थे ये भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का इनको श्रेय जाता है,
इसलिए इनकी जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। जो भी नोट्स है ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड के लिए हर प्रकार के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको ईयरली करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और वहां से आपको ई बुक प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।